नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 12 बजकर के 11 मिनट तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। श्रवण नक्षत्र है दोपहर 2 बजकर के 59 मिनट तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। गंड योग वाणिज्य करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11 बजकर के 20 मिनट से दोपहर 12 बजकर के 4 मिनट तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1 बजकर के 30 मिनट से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आज त्रिदिवसीय सूर्य षष्ठी व्रत छठ पर्व का समापन होगा। व्रतधारी आज पारण करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज आपको मैं ग्रहों के युति से संबंधित कुछ ज्योतिषीय तथ्य समझाऊंगा, बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु, चंद्रमा और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा खुद के नक्षत्र अर्थात श्रवण और इसके पश्चात मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में आज संचरण करेंगे। आज गुरुवार का दिन और चंद्रमा का खुद के और मंगल के नक्षत्र में संचरण करना, साथ ही साथ बाकी की ग्रह स्थितियां, ये चंद्रमा गुरु के साथ युति में है, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और शनि भी साथ साथ हैं, लेकिन गजकेसरी योग का प्रभाव कहीं ज़्यादा है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज अवश्य करिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आप बचिए, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 2 ग्रहों की युति, योग, जब 2 ग्रहों का संबंध बनता है तो उनसे योग कहते हैं, युति को योग कहते हैं। ये योग अपने आप में प्रभावी होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये भी सदैव आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी 2 भाव के स्वामी, जैसे लग्नेश और धनेश का संबंध हो जाए, लग्नेश या लाभेश का संबंध, लग्नेश या सुखेश का संबंध, लग्नेश या भाग्येश का संबंध, पंचमेश का संबंध, वैसे ही जन्म कुंडली में कर्मेश और पराक्रमेश का संबंध, कर्मेश और षष्ठेश का संबंध, सुखेश या लाभेश का संबंध, सुखेश या भाग्येश का संबंध, पंचमेश या नौमेश का संबंध, ऐसे ग्रह युति जब बनेगी, ये दृष्टि संबंध में भी बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है और युति संबंध में भी। उदाहरणार्थ कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में लग्नेश और भाग्येश जाकर के बैठे हों तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अब उदाहरणार्थ अष्टम में जाकर के बैठे हों तो आयु की वृद्धि करेंगे, षष्ठ में बैठे हों तो रोग रिपुण से जातक की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अच्छे भावों में बैठे हों, जैसे पंचम में, सुख में, कर्म में,
धन में, लाभ में, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनेश और लाभेश का संबंध महाधन योग बना देता है। तो ये दोनों, किसी भी दो भावों के स्वामी किसी भी भाव में बैठ करके जब युति में आए, लेकिन वो दोनों भाव कौन कौन से हैं ये जानना, ये देखना बेहद आवश्यक है। एक दूसरे के पूरक अगर योग भाव हों और तब इनकी युति बने तो कहना ही नहीं, ये योग अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। अब जरा देखिए, व्यय भाव और षष्ठ भाव, दोनों के दोनों भाव परेशानियों के हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इन दोनों भावों के स्वामी युति बना करके कहीं बैठ जाए तो क्या होगा? तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का सत्यानाश कर देंगे। वैसे ही अब अच्छे भावों के स्वामी जहां जाकर के बैठेंगे उस भाव के प्रभाव को अत्यंत श्रेष्ठ बना देंगे। उस भाव से संबंधित श्रेष्ठतम प्रभाव जातक को जातक के जीवन काल में प्राप्त होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोलिए और देखिए कि ग्रह युति अगर है तो वो कौन से दो भावों के स्वामी हैं और किस भाव में युति बना रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और समझिए। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में लग्नेश और भाग्येश ने युति बनाई और युति बनाकर दसम भाव में जाकर के बैठ गए। अब ऐसी युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। उदाहरण से समझिए कि लग्नेश और भाग्येश युति बनाते हैं। उदाहरण से हम इसको ऐसे देखें कि मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली है, यहां लग्नेश मंगल बने और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति। अब ये दोनों के दोनों ग्रह जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए, सुख भाव में बैठ गए। और ऐसे युति पर शुभ ग्रह यानी पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक महान राजा या महान राजयोगों को लेकर के जन्मा है। तो आप इसी तरह की युति को किसी भी भाव में रखिए। मैंने यहां पर दसम भाव का उदाहरण दिया था, लेकिन दसम भाव में गुरु नीच के हो जाएंगे। हालांकि नीच के होने के बावजूद इस तरह की युति पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उदाहरणार्थ कि मेष लग्न की कुंडली में ही मंगल और गुरु की युति दसम में हो, तो यहां गुरु नीच राशि में जरूर है, परंतु ऐसी युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो ये राजयोग प्रदायक ही है। हाँ, गुरु के नीच हो जाने के चलते प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। अब एक और बात, मान लीजिए कि इसी तरह से किसी भी जन्म कुंडली में भाग्येश या पंचमेश, लग्नेश या नवमेश या पराक्रमेश या सुखेश, पराक्रमेश या कर्मेश, सुखेश या जन्म कुंडली में भाग्येश, लाभेश अच्छे भावों में बैठे हों, त्रिक भाव में न बैठे हों तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। विशेषकर अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं तो संपूर्ण फल, और वहीं जाकर के त्रिक भाव में बैठ जाएं तो प्रभाव तो तब भी आएगा, लेकिन प्रभाव मध्यम हो जाएगा। या ऐसी अवस्था में त्रिक भाव में बैठे हों और पापक ग्रह से दृष्ट हो जाएं तब प्रभाव विहीन हो जाएंगे। लेकिन अगर त्रिक भाव में जाकर के 6, 8, 12 में बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों तब भी लगभग 60, 65, 70% तक प्रभाव जातक को जातक के जीवन काल में प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये ज्योतिषीय तर्क सूत्र आपने समझा होगा। बाकी जो लोग नए दर्शक हैं, जिनको ये ज्योतिषीय तर्क और तथ्य न समझ में आया हो, भविष्य में कभी प्राच्य ज्योतिष विज्ञान को देखते रहिए। इस विषय को मैं और बृहद रूप से समझाने का प्रयत्न कर लूंगा। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दसम में है, गुरुवार का दिन है और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात 2 बजे के पश्चात ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। सो समझ लीजिए कि आप अपने ताकत, अपने सहन शक्ति, अपने ज्ञान के दम पर आज हर तरह से, हर कठिन परिस्थिति से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बस एक ही मूल सूत्र है, आज समय के साथ चलिएगा। ऐसा नहीं है कि समय से पहले मैं जाने की बात कर रहा हूं, मैं समय के साथ चलने के लिए कह रहा हूं। समय से पहले भी मत करिए और पीछे भी मत होइए। धन लाभ के प्रबल योग हैं, यात्रा कर सकते हैं। जो लोग विदेश गमन की तैयारी में बैठे हैं उनका भी आज के लिए बहुत बढ़िया है दिन, या किसी भी प्रकार की यात्रा आप कर रहे हैं दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो धन प्रदायक रहने वाला है दिन। वहीं किसी पुराने करीबी मित्र से आज आपकी मुलाकात, बातचीत, जरूरत पड़ने पर उससे मदद आपको प्राप्त होगी। आज मेष राशि के जातक बस एक ही बात का ख्याल रखें, जरूरत से ज्यादा काम लेना है तो लीजिए, परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि काम बोझ न लगे। आप जरूरत से ज्यादा काम ले सकते हैं परंतु काम बोझ लगेगा तब आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको आनंद आ रहा है तो जितना हो सके अधिक से अधिक काम आज ही आप निपटा लीजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय है और विद्यार्थियों को थोड़ा टेंशन होगा, मानसिक तनाव आज होने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। और वृषभ की बात करें तो दिन ठीक है, मन का भटकाव आज जारी रहेगा। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा परंतु मन का भटकाव कहीं ना कहीं रहेगा। धन
लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन लाभ की स्थिति को में सुधार लाने के लिए आपको और भी प्रयत्न करना होगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं दिन को बहुत खराब नहीं लेकिन बहुत श्रेष्ठ भी नहीं कह रहा हूं, परंतु ये साथ साथ कह रहा हूं कि बेवजह के प्रेशर से बचिए, बेवजह के टेंशन से बचिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नौकरी पेशा लोगों को बहुत सतर्क और सावधान होकर के काम करना चाहिए। आपकी कोई गलती सार्वजनिक हो सकती है जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। किसी भी तरह का लेन देन आज न करें या करने में बहुत सावधानी रखें। दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी न दें। और आज प्रेमियों को भी जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। प्रेमी से किसी बात पर अनबन और मतभेद हो जाए। हालांकि दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से खुशहाली भरा है। विद्यार्थी पूरी तरह से मेहनत करे, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करे। प्रयत्न और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आज मिलने वाला जो आपको परिणाम है वो असंतुष्ट ही करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और मानसिक परेशानी दिखाई पड़ रही है और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको करना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। और मिथुन के जातक पूरी तरह से सचेत और सतर्क रहें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दुर्घटना की संभावना प्रबल है। किसी भी मामले में जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो धन हानि, धन क्षति, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, धन और जन हर तरह की क्षति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर हैं तो काम का बोझ ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा और वर्कलोड के साथ साथ प्रेशर भी रहेगा। तो और सहयोग भी शायद हो सकता है समुचित सहयोग ना मिल पाए, बल्कि ऐसी स्थिति होगी कि किसी और का काम भी आज आपको पूरा करना पड़ेगा। तो गुस्सा मत होइएगा, बात बात पर क्रोध मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, किसी भी तरह का निवेश नहीं करना। निवेश आपके लिए नुकसानदेह है। लापरवाही में कोई काम मत करिए और भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। आज प्रेमियों को भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं, प्रेमी से आज मतभेद और किसी बात पर भयंकर अनबन की संभावना है, तो जरा सतर्क रहिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है और विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य के कारण आज आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहिए। आज गायत्री मंत्र की एक माला अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश नहीं करना, कर्क की ओर चले तो ठीक है दिन, आनंददायी। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ। व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभप्रद। धन से जुड़ा, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, अत्यंत उत्तम समय। निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोशिश करते रहनी है, सफलता आपको मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने वाले हैं तो आज आप कर सकते हैं जीवन साथी या प्रेमी से राय मशवरा करके। व्यापारियों के लिए अति उत्तम रहने वाला है समय और किसी भी प्रकार का निवेश आपको फायदा देने वाला है। आज कर्क राशि के जातक लापरवाही से बचें। विशेष करके वाहन इत्यादि चलाते समय लापरवाही न करें। और कर्क राशि के जातक अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। दिन इस मामले में बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा। और हाँ, पहले से आपको रक्तजन्य विकार है तो जरा अपना ख्याल रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक 7 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह की ओर चलें तो दिन अति उत्तम है। हालांकि अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा और खान पान पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। व्यय पर भी नियंत्रण रखना होगा। सहयोग मिलेगा। बिगड़े काम भी आज बन सकते हैं आपके प्रयत्नों से। तो मेहनत के साथ और मेहनत को लेकर चलिए। मेहनत करते हुए आगे बढ़िए तो सफल अवश्य होंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है तो जरा सतर्क रहिएगा। और कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बड़े प्रेम से कर सकते हैं। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापारियों के लिए दिन व्यवसायिक सफलता और खुशी प्रदान करने वाला है। आज के दिन को, आज के समय को व्यर्थ बर्बाद मत करिए और व्यर्थ के व्यय से भी बचिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को बेहद आसानी से सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति हो सकता है, दोपहर तक हो आपको थोड़ी मानसिक अशांति और तनाव भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। सो टेंशन मत लीजिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और कन्या राशि के जातक चिंतित होंगे अपनी शिक्षा को लेकर के। विद्यार्थी हैं तो, प्रेमी है तो प्रेम संबंध में चलने वाले समस्या के कारण, बच्चे हैं घर में तो बच्चों के कारण आज थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। विचारों में बार बार बदलाव, स्थिरता की कमी आप महसूस करेंगे। बार बार प्रयत्न के बावजूद काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन लाभ में भी कमी और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा और आज आप असहज महसूस करेंगे। विपरीत के प्रति आज जरा सतर्क और सावधान रहना है। विपरीत से किसी मामले में मतभेद की संभावना है। और व्यापारी हैं तो एक बात बता दूं कि आज बहुत सतर्क और सावधान होकर के रहना है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ कम ही रहेगा, वहां भी कोई विशेष फायदा है नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो बहुत अच्छा दिन नहीं है। कोई बड़ा फैसला आज न लें।
जीवन साथी का के साथ समय व्यतीत करें, जीवन साथी की बात को माने। प्रेमियों के लिए दिन पहले बता चुका हूं ठीक नहीं है, और विद्यार्थियों के लिए भी कोई खास नहीं रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष सतर्क रहिए। पेटजन्य रोग की शिकायत आज साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। आज शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें कन्या राशि के जातक, इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश ना करें, और बात तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी बनी रहने वाली है। आमदनी से कहीं अधिक खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर, चिंता बनी रहेगी। संतुलन बिठाने में आप मुश्किल में ही रहेंगे, संतुलन बिठाने में आपको दिक्कत आएगी। तो वहीं वाणी की कड़वाहट आपके काम बिगाड़ने वाली है। मैं नहीं कह सकता कि दिन खुशियों भरा है, कहीं ना कहीं परेशानी तो है। और कार्य क्षेत्र में भी अगर देखें तो जिम्मेदारी अधिक होगी, परंतु जो उपलब्धि आपके नाम होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। परिवार का समर्थन तो आपको जरूर प्राप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो आज व्यस्तता के कारण अपने परिवारीजनों के साथ समय भी कम व्यतीत कर पाएंगे, उनसे राय मशवरा भी कम ही मिलेगा। व्यापारियों को जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, और बिना सोचे समझे हर बात पर बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना चाहिए। तुला राशि के प्रेमी जरा सावधान रहें। प्रेम प्रस्ताव आज असफल होगा, प्रेमियों को दिक्कत होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है समय आपके लिए, समुचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, पर बात वहीं वृश्चिक की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। बस चिंता एक ही बात की है कि आज आप धैर्य रख पाते हैं कि नहीं, संयम के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि सफलता आपके कदमों में। आपको प्रयत्न करना है और सफलता मिलेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करिए, आपको सफलता मिलेगी। बस पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिए। हाँ, भरोसा सब पर मत करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। कोई भी बड़ा फैसला आज करने से पहले एक बार ध्यान रखना है कि जो भरोसेमंद है उन्हीं से आप राय मशवरा करिए, सबसे नहीं। कार्य क्षेत्र में आज काम काज ज्यादा होगा। आप कहीं मेहनत से अगर जी चुरा रहे हैं तो उससे बचिए, पहले ही तैयारी कर लीजिए कि आज खूब काम करना है। संबंध किसी के साथ भी खराब हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, उनके साथ संबंध में सुधार करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आप उलझन को सुलझाने की कोशिश करिए, सब कुछ सुलझेगा। निवेश कर सकते हैं, बल्कि पूरी जांच पड़ताल के साथ करिए, बड़ा निवेश करिए, लाभ मिलेगा। और एक बात बता दूं कि अगर किसी मामले में असफलता मिल भी जाए तो डट के फिर से लग जाइएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि सफलता तो लेकर के ही मानना है। और व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी से आपको सहयोग, उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करूं तो पेट दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय समस्या नहीं है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के लिए भी आज के दिन को मैं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत देख रहा हूं। दिन आपके लिए अनुकूल है। नजदीकी रिश्ते जैसे जीवन साथी, माता पिता, घर के अपने सदस्य, इनके साथ अगर संबंधों में कोई अनबन, कोई परेशानी चल रही है तो समझ लीजिए वो परेशानी दूर होने वाली है। और कार्यस्थल पर भी आज आप पूरी तरह से आनंद के साथ आगे बढ़िए। अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। जो भी जिम्मेदारी मिल रही है आप उसे बेहद आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। यानी मैं देख रहा हूं कि आज का दिन आपको केवल धन नहीं दे रहा, वरन सफलता भी दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायी है। आज व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कहीं श्रेष्ठ व्यापार आप करने वाले हैं। जोश में आकर के होश न गंवाएं। और दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमी, परेशानी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को आप अनुकूल ही देखिए, बहुत बढ़िया है प्रेम संबंध के लिए दिन। विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर समय थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक मुझे दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता हो सकती है, या घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य में विशेष परेशानी आ सकती है। आज दही का दान करिए मंदिर में जाकर के, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात अगर हम मकर की करें तो बड़ा सतर्क रहना होगा अगर सामाजिक जीवन में है तो आप, क्योंकि सामाजिक तौर पर आज आपकी छवि को धूमिल कराने वाला है दिन। ये सब गलती कहीं आपके द्वारा ही होगी, विशेष करके दोपहर के पश्चात तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। दोपहर से पूर्व मन आपका बड़ा अशांत, कहीं ना कहीं देखने में आपको पता चल जाएगा कि आप असहज हैं। व्यवहार भी आपका बहुत ज्यादा सकारात्मक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वही नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो नई नौकरी का प्रस्ताव तो मिलेगा, लेकिन वो मन के अनुकूल नहीं होगा। कार्यस्थल पर भी आज कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे।
और बात अगर व्यापारियों की करें, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, ना करें। आज का दिन कहीं ना कहीं काम भी नहीं बनता दिख रहा और आलस्य होगा स्वलग। समस्याएं, उलझनें बनी रहेंगी, एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न होंगी। झूठ बोलने से बचिए। तो वहीं जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करने से बचिए। और कुंभ राशि के जातक भी आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन आज आपका पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है। जीवन साथी से आज मतभेद की संभावना है। तो वहीं आज निवेश भी किसी प्रकार का न करिएगा, क्योंकि निवेश में नुकसान की प्रबल संभावना। कार्यस्थल की अगर आपकी बात करें तो किसी अधिकारी से अनबन हो सकती है। भाग्य का साथ नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी के मसले में दिन के पूर्वार्ध के बाद यानी दोपहर के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दिखाई पड़े। अगर कोई ऐसा मसला है तो आपको लाभ मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार लीजिएगा भी मत। प्रेमियों के लिए भी दिन कोई बेहद अनुकूल नहीं है। प्यार का इजहार मत करिएगा। प्रेमी से किसी बात पर मतभेद होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, सफलता में कमी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। नींद से संबंधित परेशानी और बेचैनी, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो भी परेशानी। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश नहीं करना। और कल के हिसाब से देखें तो आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए और ज्यादा अच्छा है। जहां रुके हुए जरूरी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं हर मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं और करियर में प्रगति का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, या यूं कहें कि सब आपके लिए मददगार साबित होंगे। और किसी से कोई जरूरत पड़े तो वो मदद आपको मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम है तो दिन अनुकूल रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ देख रहा हूं। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, किसी तरह के विवाद से आज आपको दूर रहना है। कर्ज लेन देन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग पग पग पर मिलने वाला है। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए और रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 2 होगा। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।